हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर अनेक मंदिर हैं और इन सभी मंदिरों के पीछे एक रोचक इतिहास छुपा हुआ है और इसी इतिहास को हम उजागर करते हैं हमारी पूरी मंदिर की यात्रा की इस विशेष श्रृंखला में। पूरी मंदिर के अंदर छिपे रहस्यमय मंदिरों की यात्रा की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। जगन्नाथ मंदिर के एक मुख्य स्थान यानी रसोई घर की यात्रा और सुगंध लेने के बाद चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ही रसोई घर की परिक्रमा पूर्ण करते हैं तो अब सामने देखिए, ये आ गया हमारा दक्षिण द्वार। लेकिन दक्षिण द्वार के आंगन में प्रवेश करने से पूर्व यहाँ देखिए, ये छोटा सा लेकिन अत्यंत सुंदर एक मंदिर है जो कि शिव ईशानेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ सेवक गण प्रतिदिन नियम पूर्वक सेवा करते हैं और इसीलिए तो वो देखिए, अंदर में एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ईशानेश्वर मंदिर के साथ ही कलाकृति से युक्त एक और सुंदर मंदिर आता है और वहाँ विराजे हुए हैं अग्निश्वर महादेव। इनका संबंध सीधे रसोई घर की विभिन्न सेवाओं से रहता है। चलिए अब हम दक्षिण द्वार के आंगन में प्रवेश करते हैं और ज़रा झांक कर देखते हैं कि वहाँ कौन कौन से मंदिर हैं। तो देखिए, दक्षिण द्वार के आंगन में रसोई घर की तरफ जाएं उससे पहले पूर्व दिशा के कोने में आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। दिखा? हाँ, तो यहाँ पर श्री राम भक्त हनुमान जी खड़ी हुई मुद्रा में आप सबको दर्शन दे रहे हैं और उनका नाम है रोष महावीर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि रोष महावीर यानी गुस्से वाले हनुमान जी? जी नहीं, उड़िया भाषा में रोष यानी रसोई और ये हनुमान जी रसोई घर के प्रवेश द्वार पर ही हैं, इसलिए उन्हें रोष महावीर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आपको याद है ना कि पिछले वीडियो में हमने रसोई घर की परिक्रमा कर ली थी। तो देखिए, इस समय हम उपस्थित हैं दक्षिण द्वार के आंगन में और अब ज़रा ऊपर देखिए, वो दूर आपको एक विशाल संपाती पक्षी दिखाई दे रहा है। हाँ, उसी पक्षी के ऊपर अष्टमल्ल की मूर्तियाँ हैं और ये मंदिर है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का। तो सभी मिलके बोलिए और कमेंट में नीचे लिखिए, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो चलिए इस मंदिर में अब प्रवेश करते हैं और वो देखिए, सबसे पहले हमें दर्शन हो रहे हैं महर्षि वशिष्ठ के। चलिए चलिए प्रणाम करिए। और ये देखिए, इस मंदिर के आंगन में कितने सुंदर तुलसी वृक्ष भी विराजमान हैं। अरे वाह, ये मंदिर रोष महावीर मंदिर के बिल्कुल साथ में है और यहाँ पर हमें वेदी पर दर्शन हो रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण और उनके चरणों में स्वयं हनुमान जी के। अब भगवान राम होंगे तो उनके वानर सैनिक भी होंगे। तो देखिए, वेदी की दोनों ओर 5-5 वानर सेना अपने हाथ में कई वस्तुएं लेकर भगवान का सम्मान करती हुई दिखाई दे रही है। इस मंदिर की स्थापना रामचंद्र गोपीनाथ नामक के पंडा ने की थी। चलिए अब हम आपको एक और पुरातन मंदिर के दर्शन करवाते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर से बाहर निकलते ही षडभुज गौरांग महाप्रभु का एक अत्यंत रमणीय मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर में हमें दर्शन दे रहे हैं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। अच्छा, महाप्रभु की विग्रह को ज़रा ध्यान से देखिए। उनकी 2 भुजाओं में प्रभु श्री राम की तरह धनुष और बाण है, बाकी 2 भुजाओं में श्री कृष्ण की तरह वंशी है और शेष 2 भुजाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह दंड और कमंडल है। उनका मुख पश्चिम की ओर है और आप देख पा रहे होंगे कि इस विग्रह की ऊंचाई 5 से 6 फीट है, जिनके नेत्र कमल के समान दिख रहे हैं और उनके मुख पर विशेष हास्य की मुद्रा है। इस विग्रह की स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त सुपकार अनंत महापात्र ने की थी। आप शायद जानते ही होंगे कि महाप्रभु के इस रूप का दर्शन सबसे पहले हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य को और फिर उसके बाद पुरी वासियों ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया था। ये विग्रह इसी बात की तो पुष्टि करते हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अब देखिए, इस अप्रतिम सौंदर्य एवं औदार्यमय षडभुज गौरांग महाप्रभु के साथ ही वेदी पर त्रिभंग रूप में चतुर्भुज श्री कृष्ण भी हैं और उनके हाथों में आपको दिखाई दे रही होगी श्री कृष्ण की तरह वंशी और अन्य 2 हाथों में
शंख और चक्र। इस विग्रह को द्वारकाधीश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब इस मंदिर से बाहर निकलते हैं और दक्षिण द्वार की ओर जाते हुए ये देखिए, फिर से भगवान नरसिम्हदेव यहाँ विराजमान हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की ओर अपना मुख करके हमें दर्शन दे रहे हैं। भगवान नरसिम्हदेव का दर्शन करके देखिए, अब वहाँ दक्षिण द्वार की इसी दीवार पर सटा हुआ एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। जी हाँ, वो लड्डू गोपाल जी का मंदिर है और यहाँ आपको लड्डू गोपाल जी के 2 विग्रहों के दर्शन हो रहे होंगे, है ना। अब देखिए, आगे चलते ही षडभुज गौरांग मंदिर के ठीक सामने एक ऊंचे स्थान पर आपको एक मंदिर दिख रहा होगा। जानते हैं ये मंदिर किसका है? वो मंदिर है इस द्वार के रक्षक 12 भाई हनुमान जी का। जी हाँ, यहाँ पर हनुमान जी के साथ 12 भाई भी उपस्थित हैं और उनके नाम हैं जन्म हनुमान, गाय, गवाक्ष, सुषेण, हनुमान, जाम्बेव, तोराक्ष, अंगद, सौरी, सुग्रीव, नल और नील। वासुदेव रामानुज दास नामक उनके भक्त ने इस मंदिर की स्थापना की थी और इस स्थान पर बैठकर वे अपना भजन किया करते थे। तो चलिए, अब शायद आप थक गए होंगे, तो यहीं पर थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और आगे के मंदिरों की यात्रा को हमारी इसी श्रृंखला की अगली कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस यात्रा की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि दक्षिण द्वार के इस परिसर में ऐसे कौन से विग्रह हैं जिन्हें प्रतिदिन 1 घंटे के लिए श्रीमद् भागवतम सुनाया जाता है। जी हाँ, तो अगर आप इस रोचक वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो ये वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इन ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया है और इस वीडियो के पुराने भाग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जगन्नाथपुरी की इस यात्रा में आपको आनंद आ रहा है और इसी यात्रा की अगली कड़ी बनाने में अगर आप हमारी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर एक बार रहस्यमय जगन्नाथ मंदिर के अंदर में छिपे अनेक मंदिरों की यात्रा की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।